जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान जूनियर असिस्टेंट ऑनलाइन फॉर्म 2021 के बारे में कि कैसे आपको ये फॉर्म फिलअप करना है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों फॉर्म फिलअप से पहले आप यहां पर थोड़ा शॉर्ट में इसकी एलिजिबिलिटी के बारे में जान लीजिए। मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर वैसे तो काफी सारी वैकेंसी निकाली है, बट जो आपकी जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट है इस पर 12वीं पास कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं डिटेल। तो यहां पर आप लोग इस फॉर्म को 11 सितंबर 2021 से लेकर के 10 अक्टूबर 2021 तक भर पाओगे। जो ग्रुप ए की पोस्ट है जिसमें कि यूआर ओबीसी के लिए आपसे 750 रुपए एप्लीकेशन फीस ली जाएगी। ग्रुप बी एंड सी में यूआर ओबीसी यानी कि जनरल ओबीसी से 500 रुपए एप्लीकेशन फीस ली जाएगी। ग्रुप ए एंड बी की जो पोस्ट है उन पर SC ST EWS कैटेगरी से 250 रुपए एप्लीकेशन फीस ली जाएगी। ग्रुप सी की कैटेगरी में SC ST EWS से 150 रुपए एप्लीकेशन फीस ली जाएगी। अब आप यहां पर ये देख लीजिए ग्रुप ए के अंदर कौन कौन सी पोस्ट रखी है और उन पर कितनी वैकेंसी है, क्या मैक्सिमम एज लिमिट रहेगी। इसके अलावा ग्रुप बी के अंदर आपकी कौन सी पोस्ट है, कितनी उसके लिए वैकेंसी है और मैक्सिमम एज लिमिट कितनी रहेगी। फिर जो आपकी ग्रुप सी की पोस्ट है जिस पर असिस्टेंट स्टेनोग्राफर जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट है, इस वीडियो के अंदर मेनली मैं आपको जूनियर असिस्टेंट फॉर्म का प्रोसेस ही बताने वाला हूं। वैसे अप्लाई करने का प्रोसेस सभी में सेम रहेगा, बस क्वालिफिकेशन कम ज्यादा भरी जाएगी उसकी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग। यहां पर आप लोग पोस्ट वाइज देख सकते हैं कि कौन सी पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए एग्जैक्टली क्या क्वालिफिकेशन मांगी है। सभी पोस्ट की जानकारी आपको दी जा रही है। जैसे कि जो जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट है ग्रुप ए की कैटेगरी में, ग्रुप सी की कैटेगरी में, इसमें अप्लाई करने के लिए आपसे 12वीं पास की योग्यता, साथ ही आपको बोला कि वर्किंग ऑन कंप्यूटर विद स्पीड ऑफ नॉट लेस देन 6000 की डिप्रेशन पर आवर, यानी कि आपको स्टेनोग्राफी आनी चाहिए और वर्किंग नॉलेज आपको हिंदी एंड इंग्लिश की होनी चाहिए। बाकी जो आपकी अन्य ग्रुप की पोस्ट है वो भी आप लोग देख लीजिए कि कौन सी पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन मांगी है। जो क्वालिफिकेशन यहाँ पर मेंशन की है ये क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए अगर आप इनमें से किसी भी पोस्ट पर अप्लाई करना चाहते हो। तो यहाँ पर आपको पूरी जानकारी एलिजिबिलिटी के बारे में मिल चुकी होगी। अगर आपका इसको लेकर के कोई सवाल कोई डाउट है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। अब बात करते हैं कि कैसे आपको इस फॉर्म को भरना है। तो ये आपका अप्लाई लिंक है जो कि मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूं। ये लिंक आपको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहां पर आकर के आपको पोस्ट के ऊपर क्लिक करना है और इनमें से जिस भी पोस्ट पर आपको अप्लाई करना है उसी पोस्ट को आपको सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि यहां से मैं जूनियर असिस्टेंट सिलेक्ट कर लेता हूं। फिर आता है फुल नेम। अब आपको अपना फुल नेम 10th की मार्कशीट के अनुसार यहां पर एंटर करना है। आपकी डेट ऑफ बर्थ जो भी है वो यहां पर आपको एंटर करनी होगी। तो चलिए कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके ही आपको इसको सिलेक्ट कर लेना है। पहले आपका जो भी ईयर है वो सिलेक्ट कीजिए, फिर यहाँ से मंथ और उसके बाद में डे, तो आपकी डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी। जेंडर आपको अपना सिलेक्ट कर लेना है। फादर नेम अब आपको यहाँ पर अपनी 10th की मार्कशीट के अनुसार ही एंटर करना है। ये एंटर करने के बाद यहाँ पर आपको अपनी माताजी का नाम एंटर करना है। मदर नेम एंटर करने के बाद यहाँ पर मैरिटल स्टेटस आपको सिलेक्ट कर लेना है, मैरिड हो या फिर अनमैरिड हो। मोबाइल नंबर यहाँ पर आपको एंटर करना है जो कि वैलिड होना चाहिए क्योंकि इसके ऊपर अभी OTP जाएगा जो कि आपको अभी वेरीफाई करना है। फिर आपको यहाँ पर अपनी ईमेल ID एंटर कर देनी है। ये करने के बाद दोस्तों नीचे जो आपको जनरेट OTP का ऑप्शन देखने को मिल पा रहा है आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। तो जनरेट OTP के ऊपर क्लिक करने के बाद आपकी ईमेल और मोबाइल के ऊपर OTP जाएगा। आपको यहां पर दोनों OTP डाल करके सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद आप देखेंगे कि आपके OTP वेरीफाई हो चुके हैं। अब नीचे आपको कास्ट कैटेगरी का ऑप्शन देखने को मिल पा रहा है, तो आपको यहां पर सिलेक्ट के ऊपर क्लिक करके जो भी आपकी कास्ट कैटेगरी है वो आपको सिलेक्ट करना है। फिर डिसेबिलिटी में जो आपकी डिसेबिलिटी है वो आपको सिलेक्ट करना है और इसके बाद एक्स सर्विसमैन अगर आप हो तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। ये फिल करने के बाद यहाँ पर नीचे आपको नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद अब आपके सामने जो अदर डिटेल है इसका जो ऑप्शन है वो एक्टिवेट हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों अदर डिटेल में आपको एड्रेस की जानकारी पूछी है, तो जो भी आपका हाउस नंबर, डोर, फ्लैट नंबर है वो आपको एंटर कर देना है। इनमें से जो भी जानकारी आपके ऊपर लागू होती है, आपका लोकेलिटी क्या है वो आपको यहाँ पर एंटर करना है। ये एंटर करने के बाद यहाँ पर आपको अपने विलेज या फिर वार्ड नंबर का नाम एंटर कर देना है।
इसको एंटर करने के बाद आपसे यहाँ पर आपकी स्टेट पूछी है, आपको अपनी स्टेट सेलेक्ट कर लेनी है। उस स्टेट के अंदर आपकी कौन सी डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करनी है। फिर आपको अपने पोस्ट ऑफिस का पिन कोड यहाँ पर डाल देना है। डालने के बाद यहाँ पर आपको अपडेट के ऊपर क्लिक करना है। ये जानकारी अब आपकी अपडेट हो जाएगी। फिर आपके सामने क्वालिफिकेशन की जानकारी आ चुकी है। तो एग्जामिनेशन पास्ट में सबसे पहले आपको यहाँ पर 10th एंटर करना है। कौन से ईयर के अंदर आपने मंथ के अंदर पास की है वो आपको अपनी मार्कशीट के अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर लेना है। कौन से ईयर के अंदर पास किया वो ईयर आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। तो चलिए यहाँ से हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। किस बोर्ड के द्वारा किया है उस बोर्ड का नाम आपको एंटर कर देना है। टोटल एग्रीगेट में यहाँ पर आपको नंबर लिखना है जो कि नंबर आपको प्राप्त हुए थे। परसेंटेज यहाँ पर आपको अपनी एंटर कर देनी है जो भी आपकी परसेंटेज थी। फिर यहाँ पर आपकी डिवीजन क्या थी तो आपको 1 2 3 जो भी थी वो आपको यहाँ पर लिख देना है। टाइप ऑफ कोर्स तो यहाँ पर फुल टाइम, पार्ट टाइम या फिर डिस्टेंस लर्निंग। अगर आपने रेगुलर की है तो आपको यहाँ पर फुल टाइम सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको ऐड मोर के ऊपर क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पर सेम वे में 12th की जानकारी फिलअप करनी है। यहाँ पर आपको 12th लिख देना है। आपने किस मंथ के अंदर अपनी 12th पास की थी वो आपको सिलेक्ट करना है। कौन से ईयर के अंदर पास की थी वो ईयर आपको सिलेक्ट कर लेना है। अपने बोर्ड का नाम यहाँ पर एंटर करना है। कितने नंबर आपको आए थे वो टोटल एग्रीगेट के अंदर आपको मेंशन कर देना है। फिर यहाँ पर आपकी परसेंटेज कितनी थी वो परसेंटेज आपको लिख देनी है। डिवीजन आपकी क्या थी वो आपको यहाँ पर एंटर करना है। आपका कोर्स टाइप क्या था वो आपको सिलेक्ट कर देना है। ये सब जानकारी भरने के बाद आपको अगर आपने ग्रेजुएशन की है उसकी जानकारी देनी है तो आपको ऐड मोर के ऊपर क्लिक करके कॉलम और ऐड कर देना है। और बाकी की जानकारी आपको सेम वे में भरनी है। बस आपको बोर्ड की जगह अपनी यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज का नाम देना होगा। इसके बाद आपको यहाँ पर नीचे आना है। अगर आपके पास कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है एडिशनल अतिरिक्त वो आप यहाँ पर दे सकते हैं, नहीं तो आपको नीचे आकर के अपडेट के ऊपर क्लिक करना है। अपडेट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर इसेंशियल में आपसे कुछ सवाल पूछे जैसे कि सीनियर सेकेंडरी फ्रॉम एन रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, क्या मान्यता प्राप्त बोर्ड से आपने 12वीं की है तो आपको यहाँ पर यस कर देना है। फिर आप यहाँ पर डिटेल्स में दे सकते हैं कि आपने किस बोर्ड से की है, तो मैं यहाँ पर यूपी बोर्ड लिख देता हूँ। फिर दोस्तों आता है वर्किंग ऑन कंप्यूटर विद स्पीड ऑफ नॉट लेस देन 6000 की डिप्रेशन पर होवर, तो यहाँ पर मेरी ये स्पीड है इसलिए मैं यस कर देता हूँ और जो कि कंपलसरी भी है। यहाँ पर आप इसके बारे में डिटेल्स देना अगर चाहते तो दे सकते हैं, नहीं तो आपको यहाँ पर लिख देते हैं नो डिटेल। तो हम यहाँ पर नो डिटेल लिख देते हैं कि कोई इसके बारे में जानकारी नहीं देनी है, बट अगर आपको देनी है कुछ बताना है तो आप बता सकते हैं। वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश, तो यहाँ पर मैं यस कर देता हूँ। इसके बारे में भी अगर आपको कुछ डिटेल देनी है तो यहाँ पर दे दीजिए, नहीं तो खाली छोड़ दीजिए। फिर डिजायरेबल में ए बैचलर डिग्री अगर आपके पास है तो यहाँ पर यस कर दीजिए, नहीं तो इसको नो ही रहने दीजिए। फिर ए सर्टिफिकेट कोर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, अगर आपके पास ही है तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। अगर आप यस कर रहे हो तो आप इसके बारे में डिटेल यहाँ पर दे सकते हैं। अबाउट 2 ईयर एक्सपीरियंस ऑफ सिमिलर वर्क इन गवर्नमेंट ऑटोनोमस बॉडीज एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, अगर आपके पास है 2 साल का तो आपको यस करना है, नहीं तो आपको नो कर देना है। और ये सब करने के बाद आपको नीचे अपडेट के ऊपर क्लिक करना है। अपडेट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपके सामने एक्सपीरियंस की जानकारी आ चुकी है। तो अगर आपके पास एक्सपीरियंस है आप कैसे भरेंगे आपको देख लेना है कि अगर आप अभी प्रेजेंट में काम करें तो प्रेजेंट सेलेक्ट कर लीजिए, नहीं तो आपको पास्ट सेलेक्ट करना होगा। आपको यहाँ पर उस कंपनी का नाम देना है जहाँ पर आपने काम किया है, किस तरह का आप काम करते थे, आपका डिपार्टमेंट कैसा था वो डिपार्टमेंट आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। स्टेट, सेंट्रल, ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन, किस पोस्ट पर काम करते थे उस पोस्ट का नाम आपको पोस्ट हेल्ड डेजिग्नेशन के सेक्शन में बताना होगा। पोस्ट हेल्ड कब आपने जॉब ज्वाइन की थी वो डेट आपको सिलेक्ट करनी है, कब तक आपने वर्क किया था वो डेट आपको सिलेक्ट करनी है। आपका जो सर्विस है वो ईयर और मंथ के अंदर यहाँ पर आ जाएगा। इस डेट के अकॉर्डिंग आपको पे स्केल किस सीपीसी का मिलता था वो आपको यहाँ पर बताना है। नेचर ऑफ ड्यूटीज, किस तरह का आपका काम था वो आपको यहाँ पर इसके अंदर थोड़ा सा शॉर्ट में लिख करके बता देना है। अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो आप यहाँ पर नीचे आइए और यहाँ पर अपडेट के ऊपर क्लिक कर दीजिए। दोस्तों एक्सपीरियंस के अंदर आपको मैं थोड़ी सी जानकारी और एक्स्ट्रा रूप में देना चाहूंगा जो कि मैंने अभी यहाँ पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन से चेक की कि आपसे जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो तो 12वीं मांगी है, बट डिजायरेबल में आपसे बैचलर डिग्री मांगी है, साथ ही कंप्यूटर एप्लीकेशन का सर्टिफिकेट कोर्स मांगा है। तीसरा आपके पास कम से कम 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए सिमिलर फील्ड के अंदर जो कि गवर्नमेंट ऑटोनोमस बॉडीज एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से आपने किया हो, तभी आप यहाँ पर पूरी तरीके से इस पोस्ट के ऊपर एलिजिबल हो पाते हो अप्लाई करने के लिए। तो इसके बाद यहाँ पर हम अपडेट के ऊपर क्लिक करने के बाद कुछ सवालों के आंसर आपको करने हैं, जैसे कि एडिशनल एकेडमिक क्वालिफिकेशन अगर आपके पास है तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। और आपको यहाँ पर फिर उसकी डिटेल भी देनी है। प्रोफेशनल ट्रेनिंग अगर आपके पास है तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना होगा।
होगा। वर्क एक्सपीरियंस ओवर एंड अबो प्रिस्क्राइब्ड इन वैकेंसी सर्कुलर एडवर्टाइजमेंट आपके पास है तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। रिसर्च पब्लिकेशन एंड रिपोर्ट्स एंड स्पेशल प्रोजेक्ट्स अगर है तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो कर देना है। अवार्ड्स स्कॉलरशिप ऑफिशियल एप्रिसिएशन अगर आपके पास कुछ ऐसा है तो आपको यस करना है, नहीं तो नो कर देना है। एफिलिएशन विद दी प्रोफेशनल बॉडीज इंस्टीट्यूशन सोसाइटीज अगर ऐसा है आपके पास तो यस करना है, नहीं तो नो कर देना है। एनी अदर इंफॉर्मेशन इनक्लोज सेपरेट सीट इफ दी स्पेस इज इनसफिशेंट अगर आपके पास कोई अदर इंफॉर्मेशन है तो आप यहाँ पर यस कर दीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। ये करने के बाद आपको नीचे आकर के यहाँ पर अपडेट के ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपके सामने डिक्लेरेशन आ चुका है, आपको यहाँ पर इसके ऊपर टिक करना है। टिक करने के बाद यहाँ पर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर दीजिए। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने डॉक्यूमेंट अपलोड की जानकारी आ चुकी है, जिसमें कि आपको ये सभी डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। बेसिकली सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करना है, तो ये सिलेक्ट कर लीजिए और ब्राउज के ऊपर क्लिक करके जहां पर भी आपका पासपोर्ट साइज फोटो है वो आपको सिलेक्ट करना है। तो चलिए मैं आपको एक रैंडम फाइल यहां पर अपलोड करके दिखाता हूं। मैं इसको सिलेक्ट करता हूं, यहां से ओपन करके इसको ओपन कर लेता हूं। फिर आपको अपलोड के ऊपर क्लिक करना है। अपलोड के ऊपर क्लिक करने के बाद आपकी फाइल यहां पर आ जाएगी। देन आपको यहां पर सिग्नेचर अपलोड करना है, तो सिग्नेचर के ऊपर क्लिक करके ब्राउज के ऊपर क्लिक कीजिए, फिर अपलोड के ऊपर क्लिक कर दीजिए। फिर आपको सेम वे में इनमें से कोई एक आईडी जैसे कि आधार कार्ड वो अपलोड कर देना है। अगर आप इस फॉर्म को SC/ST OBC से भर रहे हो तो कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना है। फिर यहाँ पर दोस्तों जो अन्य डॉक्यूमेंट आपके ऊपर लागू होता है वो है एड्रेस प्रूफ डॉक्यूमेंट, जिसमें कि आप डोमिसाइल यानी कि निवास प्रमाण पत्र अपलोड कर सकते हैं। एजुकेशनल सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर अपलोड कर देने हैं। कोई एडिशनल सर्टिफिकेट अगर आपको देना है वो भी आप यहाँ पर एडिशनल सर्टिफिकेट सेलेक्ट करके अपलोड कर दीजिएगा। जब आपके सभी डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाए तब आपको नीचे फिनिश के ऊपर क्लिक करना है। सभी डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद जैसे ही आप फिनिश के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। मैं आपको एक बार डॉक्यूमेंट भी दिखा देता हूं कि कैसे कैसे आपको अपलोड करने हैं। यहाँ पर देख लीजिए, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, सिग्नेचर, आधार कार्ड, एजुकेशनल सर्टिफिकेट में 10th 12th जो आपकी ग्रेजुएशन की मार्कशीट है वो सभी इस तरह से आपको अपलोड कर देने हैं। यहाँ पर फीस का अमाउंट आ चुका है, आपको किस माध्यम से फीस जमा करनी है वो आपको सिलेक्ट करना है और नीचे पे नाउ के ऊपर आपको क्लिक करना है। पे नाउ के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको पेमेंट के पेज पर ट्रांसफर किया जाएगा। यहाँ पर आप जिस माध्यम से चाहे अपनी एप्लीकेशन फीस जमा कर सकते हैं। जैसे ही आपकी फीस जमा हो जाएगी आपको इसी वेबसाइट के ऊपर डायरेक्ट किया जाएगा जहाँ से आपने फॉर्म फिलअप करना स्टार्ट किया था और आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाओगे। इसी प्रकार से आप लोग NIOS ऑनलाइन फॉर्म 2021 को भर पाओगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। अगर आया है तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेव होस्ट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।